हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास में हम लेकर आए हैं टॉपिक डेरिवेटिव, जो कि क्लास 11 और क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो डेरिवेटिव का मैं पूरा सीरीज लेकर आया हूं, जो आपको लेकर आएगा सीधा जीरो टू हीरो। यानी कि अगर आपका बेसिक नॉलेज भी नहीं है डेरिवेटिव का, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, फाउंडेशन से मैं स्टार्ट करूंगा और पूरा क्लास 11 से लेकर 12 तक का पूरा डेरिवेटिव मैं कवर करूंगा। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, आइए पहले समझ लेते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं डेरिवेटिव की बात करूंगा, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वन बाय वन मैं सभी का डेरिवेटिव सिखाऊंगा आपको कि इनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि डेरिवेटिव के लिए लगते हैं कुछ रूल्स। देयर आर 3 रूल्स, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल। इनको भी वन बाय वन बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद बात करते हैं अगर हम क्लास 12 की, तो क्लास 12 के ये आपके 5 मेन टॉपिक्स होते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे फिर इम्प्लिसिट फॉर्म, लॉगरिथम फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करेंगे और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। यानी कि ये सारी की पूरी कंप्लीट सीरीज रहेगी जो कि पार्ट्स में आएगी। और अगर आप ये पूरी सीरीज देख लेते हैं तो आपका क्लास 11 और क्लास 12 इवन जेई सभी का फाउंडेशन जो होगा बढ़िया से तैयार हो जाएगा। और मैं बिल्कुल लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। अगर बच्चे हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स की, तो देखिए कई बच्चे, अब इसमें क्या होता है कि पहले तो देखो हमें सीखना है कि डेरिवेटिव करते कैसे हैं, लेकिन उसके बाद हमें उसकी एप्लीकेशंस के भी जाना होगा। तो थोड़ा सा बच्चे को आपको मैं आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा फीलिंग देता हूँ कि ये डेरिवेटिव एक्चुअली में करता क्या है। एक्चुअली में था क्या कि ये जो डेरिवेटिव शब्द है, ये इस जगह पर दो साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच से पहुंचे, जिसमें सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन को तो आप सभी जानते ही होंगे। न्यूटन डेरिवेटिव तक कैसे पहुंचे? क्योंकि न्यूटन जब फिजिक्स के अंदर काम कर रहे थे तो वहां पर वो इन चीजों पे काम कर रहे थे कि कोई भी चीज किस तरह से चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि टाइम के साथ कौन सी चीज में क्या बदलाव आ रहे हैं या किसी भी चीज में दूसरी को चेंज करने से क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया रेट ऑफ चेंज। क्या नाम दिया? रेट ऑफ चेंज। तो आज मुझे अगर किसी का भी रेट ऑफ चेंज पता करना है कि वो चीज टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, और टाइम इंटरवल अगर बहुत शॉर्ट है, यानी कि जो टाइम इंटरवल्स है बहुत शॉर्ट है, मैं 0.001 सेकंड में चेंजेस पता करना है, 0.1 सेकंड में चेंजेस पता करना है, तो वहां पर वो डेरिवेटिव का यूज करते थे। जैसे कि मुझे अगर ये पता करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब आप इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको डेरिवेटिव में उन्होंने ऐसे लिखा, देखिए डी वी बाय डी टी। तो इसको समझने की बात है, डीवी बाय डी टी। डीवी बाय डी टी का मतलब ये हो गया कि चेंज इन वेलोसिटी हम देखना चाह रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी हम देखना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि जो चीज हम नीचे लिखते हैं उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और जो हम ऊपर लिखते हैं वो चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड डीवी बाय डी। तो इसी तरह से आपको ये बात समझनी होगी कि आज अगर हम डी वाई बाय डी एक्स लिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इट इज नॉट अ रेशियो। कहीं आप सोच रहे हैं कि ये डी वाई रेशियो डी एक्स है, अरे ना भैया, ये गलती ना करें, ये नहीं है। ये डीवी बाय डी एक्स लिखने का मतलब ये होता है कि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि चेंज इन y कैसा होगा विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि जैसे जैसे मैं x को चेंज करूंगा और वो चेंज बहुत छोटा अगर रहता है तो y में भी वो चेंजेस जब होंगे तो कैसे होंगे, तो उसको लिखने का तरीका होता है dy बाय dx। तो पहले इसको समझो, फील लेकर आओ कि dy बाय dx का एक्चुअल मतलब क्या है। तो दिस इज द मीनिंग, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। लेकिन एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेबनिज। अब ये जो साइंटिस्ट थे लेबनिज, ये भी डेरिवेटिव तक पहुंचे, लेकिन ये डेरिवेटिव तक पहुंचे ज्योमेट्रिकल अप्रोच से। ठीक है। ज्योमेट्रिकल अप्रोच से उन्होंने ये बात को साबित किया था कि अगर आज हमें किसी भी टेंजेंट का स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपको चाहिए ऑन एनी कर्व, चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, कोई भी तरह का कर्व हो,
उसमें बनाई गई टेंजेंट का अगर आपको स्लोप चाहिए तो उसके लिए भी उन्होंने बात करी किसकी, dy बाय dx की। यानी कि अगर आप उस कर्व का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं उस कर्व पर बनी हुई किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप। तो एक साइंटिस्ट रेट ऑफ चेंज से डेरिवेटिव तक पहुंचा और दूसरा साइंटिस्ट ज्योमेट्रिकल अप्रोच यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बारे में पहुंचते पहुंचते डेरिवेटिव तक पहुंचा। इसके ऊपर भी हम आगे काम करते हैं, जब एप्लीकेशंस आएंगी तो हम रेट ऑफ चेंज पे भी काम करते हैं और फिर हम स्लोप पे भी काम करते हैं। लेकिन अभी मेरा मकसद है आपको ये नहीं बताना कि इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं। अभी जो मैं सीरीज ला रहा हूं इसमें मेरा मकसद है कि डेरिवेटिव करना कैसे है, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको ये समझाया, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं वो होता ही क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपना बेस बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव पहले सिखाऊंगा। मैं आपको पहले ये सिखाऊंगा कि अलजेब्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे करते हैं, फिर मैं सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का कैसा करते हैं। ऐसे वन बाय वन हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आइए पहले कुछ फॉर्मूलों की बात कर लें, कुछ बेसिक नॉलेज की बात कर लें। देखिए, अब जैसे कि हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो वहां पर सबसे जो बेसिक रूल हम यूज करते हैं वो होता है चेन रूल, और उसके बाद आते हैं फिर प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, इस तरह से आते हैं। लेकिन पहले हम कुछ फॉर्मूलों की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि जो भी हमारे को फंक्शन दिया जाता है उसकी पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। जो उसके ऊपर पावर होती है उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो सीखना होगा। तो पावर का डेरिवेटिव करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिए, d बाय dx x की पावर n का। यानी कि इसका मतलब आप कैसे पढ़ेंगे कि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं x की पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखना बहुत जरूरी होता है डेरिवेटिव में कि आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। कभी हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, कभी हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे, कभी हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, कभी हम थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो वो मैटर करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो अगर हम x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करते हैं। तो पावर का डेरिवेटिव करते वक्त पावर को आगे लाने का, बेस सेम रखते हुए पावर को एक कम कर देने का। ध्यान से सुनिए मेरी बात, पावर को आगे लिखा, बेस वही रखना है जो बेस वहां पे था। अभी x बेस था तो x ही बेस रखकर उसका पावर एक कम कर दीजिए। ये फॉर्मूले आए कहां से, कैसे बनाए गए, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। वो हम पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में। एक टॉपिक और होता है डेरिवेटिव में, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जहां से हम इन सारे फॉर्मूलों को प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इनको डायरेक्टली लर्न करेंगे। ठीक है, तो n(x(n-1). लेकिन देखिए, अब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी है। तो देखिए, पावर का डेरिवेटिव तो हो गया, लेकिन डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इसके बाद अब हमें अप्लाई करना होगा चेन रूल। तो ध्यान से सुनते जाना, तभी बात बनेगी। चेन रूल, चेन रूल ये कहता है, अभी देखो, अभी मैं कौन से फंक्शंस पे काम करने जा रहा हूं, पहले अलजेब्रिक फंक्शंस पे, क्योंकि आज की क्लास हमारी मेन अलजेब्रिक फंक्शंस पे काम करेगी। तो अलजेब्रिक फंक्शन पे जब आप चेन रूल लगाएंगे तो सबसे पहले आपने डेरिवेटिव करना होगा पावर का। तो पावर का डेरिवेटिव करना सीख लिया आपने, पावर आगे लिखा और एक पावर कम कर दिया। लेकिन उसके बाद जो भी वहां पर बेस होता है फिर उसका डेरिवेटिव करना होता है। जो भी वहां पर बेस है, जैसे कि सपोज करिए कि मैंने आपको दिया x की पावर 5, तो यहां पर पावर तो 5 है ना भाई, पावर कौन है यहाँ पर 5 है, लेकिन उसका जो बेस है वो कौन है, वो x है। तो आपको सबसे पहले 5 का डेरिवेटिव करना है, यानी कि पावर का डेरिवेटिव करना है। फिर जो उसका बेस है, जो उसके नीचे बैठा हुआ है x, फिर उसका भी डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट पावर देन बेस, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, अभी करना सिखाऊंगा, चिंता मत करिए। बिल्कुल बेसिक से भाई, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। जीरो से हीरो ना बना दिया इस पूरी सीरीज ने, तो देखें आप जरा कमाल। तो पावर से बेस, ठीक है, पहले पावर का, उसके बाद फिर बेस का। ये चेन रूल लगाएंगे कब, जब हम कैसे फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस का। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये अलजेब्रिक तो करे जा रहे हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन होते क्या हैं? अलजेब्रिक फंक्शन जनरली वही सब होते हैं, लीनियर, पॉलिनोमियल, जो इक्वेशंस आप पढ़ते आए हैं बचपन से, ठीक है, वो सबको अलजेब्रिक में लिया जाता है। जैसे कि आपको मैं दे दूं x³ + 1, x की पावर क्यूब + 1 + x, है ना, 1/x, रूट में x, ये जितने भी इस तरह के जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो x की वैल्यूज चली जाती है, पॉलिनोमियल्स फॉर्म भी कहते हैं इनको। अब जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल्स ही हो, ये नॉन पॉलिनोमियल फॉर्म्स भी हो सकती हैं, लेकिन x की फॉर्म में जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं दैट ऑल नोन एज
अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पावर का करना है, उसके बाद फिर आपने बेस का करना है। तो आइए अब कुछ चीजों और ऐड करते हैं। वैसे ये चेन रूल और आगे जाता है जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो वहां पर ये चेन रूल फिर ऐसे लगता है, पहले पावर फिर बेस फिर एंगल, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन अभी हमारा चेन रूल कैसे चलेगा, पावर और बेस, यानी कि जब तक हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, अलजेब्रिक है। ठीक है, इस तरह से चलना है। तो ध्यान से देखिए, पहले पावर का करना है फिर बेस का करना है। अब कुछ और फॉर्मूले हम ऐड करते हैं। मान लो मैंने पूछा कि आप डी बाई डी एक्स कर दो एक्स का, ध्यान से सुनना, डी बाई डी एक्स कर दो एक्स का, यानी कि एक्स का डेरिवेटिव कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा तो क्या आंसर आएगा, देखिए। तो यहां पर आप देखें तो पावर आपकी कितनी है, 1 है ना भाई। यहाँ पे पावर बता दो ना कितनी है इसकी, तो 1 है। तो 1 को आगे लिखोगे, फिर उसके बाद वही बेस रखोगे, है ना, और x की पावर आप 1 घटा दोगे, 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, 1 आंसर आएगा। यानी कि कभी भी हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो उसका आंसर 1 है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब तक हमारी पावर 1 रहेगी, तो अगर हम उसका डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आंसर 1 होगा। यानी कि कल को सर आप ये कहने चाह रहे हैं कि अगर मैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो 1 होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। ये बहुत देखना जरूरी है कि किसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अगर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हुआ तो आंसर 1 है, ऐसे y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में होगा तो आंसर 1 है, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में होगा तो आंसर 1 है। लेकिन अगर मैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो मेरा आंसर 1 नहीं है, क्योंकि अब आपने नीचे वाली वैल्यू को चेंज कर दिया। जो नीचे जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव हो रहा है वो सेम नहीं है। ये जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं कि बार बार आंसर 1 दे रहा है, वो तभी वैलिड है जब ऊपर और नीचे सेम वेरिएबल लिखा होगा। तो यहां पर अब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो आप इसका आंसर सिंपली लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे मैंने बोला डी बाई डी एक्स कर दीजिए थीटा का, तो आप सिंपली लिख देंगे टी थीटा बाई डी एक्स। ऐसे मैंने बोला आप डेरिवेटिव कर दीजिए एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आप सिंपली लिख देंगे डी एक्स अपॉन में डी वाई। यानी कि जब तक उसके रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव हो रहा है, सेम वेरिएबल के साथ चल रहे हैं, तो आंसर 1 है। लेकिन अगर सेम के साथ नहीं चल रहे हैं तो फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कभी भी आपको d बाय डी एक्स करने को बोलूं किसी कांस्टेंट टर्म का, किसी कांस्टेंट टर्म का, अब ये कांस्टेंट टर्म क्या होती है सर, मतलब जिसके साथ x नहीं लगा है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं वो वेरिएबल उसके साथ नहीं होना चाहिए, तो दैट्स व्हाई उसको कांस्टेंट टर्म कहेंगे। तो जैसे 5 का डेरिवेटिव, इसी तरह से मैंने आपसे बोला कि आप 7 का डेरिवेटिव कर दीजिए, तो याद रखिए कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। इसको मैं आगे साबित भी कर दूंगा, लेकिन उसको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ और रूल जरूरत पड़ेगी, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल, इन सब जरूरत पड़ेगी। देन आई प्रूव दैट कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कैसे होता है। और इसको वैसे मैंने बताया कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर्स ही होंगे, कुछ ऐसे अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ a इज विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी 0 होगा। जब तक आपको यहाँ पे x नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है, उनका डेरिवेटिव आप लेंगे 0। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए सभी बच्चे, जैसा आपने सुना होगा, एक तो कांस्टेंट टर्म होता है, विदाउट वेरिएबल कहते हैं उसको, ठीक है, लेकिन एक होता है कोएफिशिएंट। अब जैसे कि मान लो मैंने किसी बच्चे से पूछा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 5x, 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5x का, तो यहां मेरा आंसर 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 5 के साथ x मिल गया। अब इस 5 को मैं कांस्टेंट भी नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कि ये कोएफिशिएंट है। इसको मैं क्या कहूंगा कि ये क्या है, कोएफिशिएंट है। तो उस केस में आपने क्या करना है, जो भी आगे का कोएफिशिएंट होगा उसको आपने बाहर भेज देना है डेरिवेटिव से। ये देखो 5 को बाहर कर दो और d बाय डी एक्स कर दो खाली अब x का, ठीक है भाई। तो कोएफिशिएंट को हमेशा बाहर कर देने का। तो ऐसे 5x लिखा हुआ है तो 5 को बाहर कर दो और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं अभी, बाकी इसका जो प्रूफ है वो अलग है, उसके लिए फिर प्रोडक्ट रूल लगता है, उस पर हम बाद में आएंगे। बट अभी ट्रिक देख लीजिए कि अगर कोएफिशिएंट है तो 5 को बाहर फेंका और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोलो, क्या होता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोलो 1 होता है। तो 5 इंटू 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि कोएफिशिएंट को हमें बाहर रखना है और आगे वाली टर्म का डेरिवेटिव कर देना है। तो क्या क्या चीजें अभी तक आपने समझ ली कि किसी का भी डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में अगर हो रहा है
तो 1 आंसर होगा, नहीं हो रहा है तो फिर dy by dx ऐसे आंसर आएंगे। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हो रहा है तो 0 लिखेंगे, कोएफिशिएंट अगर वो है तो नहीं होगा, फिर कोएफिशिएंट को बाहर रख के आगे वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। और ये पावर वाला फॉर्मूला मेन होता है, और उसके बाद पहले पावर का करेंगे और आगे जो उसका वो भी बेस होगा उसका करेंगे, ये हम अलजेब्रिक फंक्शन में करेंगे। तो आइए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इसको और अच्छा बनाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, मैंने बोला कि आप डी बाई डी एक्स करके दिखा दो x की पावर 2 का, x की पावर 2 का। तो देखो पहले तो मैं लॉन्ग मेथड से जाऊंगा और उसके बाद में ट्रिक यूज करूंगा, क्योंकि पेपर में हम ट्रिक यूज करते हैं ताकि हमारा पेपर में टाइम बचे। अब पहले तो लॉन्ग मेथड से जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले करिए पावर का डेरिवेटिव, पहले पावर का फिर बेस का। तो पावर कौन है बताओ, यहाँ पे 2, तो पहले 2 को आगे रख दिया और एक पावर कम कर दी, है ना भाई। 2 को आगे रख दिया और एक पावर कम कर दी। देखिए चेन रूल क्या कहता है, अब आगे डेरिवेटिव किसका करना होगा, बेस का। तो मल्टीप्लाई में फिर आगे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो देखो यहां से आंसर तो 2x आ गया। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, 1। अभी पीछे बताया था कि सेम वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में कर दो तो 1 होता है, तो ये 1 आ गया। व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2x। व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2x। ठीक, आगे एक और करते हैं आओ क्वेश्चन। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि डी बाई डी एक्स निकालो x की पावर 3 का। तो सबसे पहले आप पावर का करेंगे, पावर कितनी है 3, तो पहले 3 को आगे लिखा और वही बेस रखते हुए पावर 1 कम कर दी, वही बेस रखते हुए पावर 1 कम कर दी। तो 3 आगे कर दिया और वही पावर रखते हुए बेस, सॉरी वही बेस रखते हुए पावर 1 कम कर दी। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में आएगा डी बाई डी एक्स किसका, बेस का। और आपने उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना जो वेरिएबल चल रहा है। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में बोल रहा है टीचर तो एक्स के रिस्पेक्ट में चलना है, चेंज नहीं कर देना बीच में। तो बताओ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनल आंसर बोलो 3x²। आ रहा है समझ में। आप ट्रिक देखना, मेरी ट्रिक क्या है कि जब तुम्हें पता हो कि बेस मेरा x है ना भाई, तुमने देखा पावर तो ये आ रही है, बेस x आ रहा है, खाली x आ रहा है, x के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, x+2 x+3 3x+5 ऐसा कुछ नहीं कह रहा मैं, सिर्फ x। तो भाई आप उसका डेरिवेटिव मत करो, हैं सर मत करो। मैंने कहा देख भाई, अगर तू बेस का डेरिवेटिव कर भी रहा है ना तो उससे तेरे आंसर पे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव x का विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 होता है। तो 1 अगर किसी चीज से इनटू हो रहा है तो फाइनल आंसर तो वही रहेगा ना मेरे भाई, 2x ही रहेगा। अब कोई बच्चा अगर मान लो ये वाला डेरिवेटिव ना भी करे तो उसका आंसर तो फिर भी 2x ही आ रहा है, क्योंकि बेस कौन है, बेस का डेरिवेटिव 1 हो रहा है, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 1 हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा बेस 1 ही रहेगा तो आप डेरिवेटिव मत करो। तो क्या ट्रिक लगाओ, अब ट्रिक देखो सारे बच्चे, ट्रिक का नाम देख लो क्या होगा। ट्रिक का नाम क्या है, इफ बेस इज x, इफ बेस इज x, इग्नोर है ना, इग्नोर इट्स डेरिवेटिव। जैसे जिंदगी में भी होता है ना भाई, जो लोग आपको ज्यादा परेशान करें और आपको नेगेटिव बातें करें, इग्नोर करा करो उन्हें, वैसे ही। तो अगर आपका बेस x है तो आप उसका डेरिवेटिव इग्नोर कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन में बदलाव नहीं होगा। आइए अब इस पर मैं आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। तो जैसे मान लीजिए कल को मैंने पूछा डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 बता दो सर, तो कुछ नहीं करने का, 5 आगे x बेस रख दिया, पावर कम कर दी, 5x की पावर 4 हो गया, पावर का डेरिवेटिव हो गया ना मेरे भाई, ये पावर हो गया। अब डेरिवेटिव करना है बेस का, लेकिन बेस क्या है x, बेस क्या है x, इग्नोर इट्स डेरिवेटिव, यही आंसर है, यही आंसर है दोस्त, 5x की पावर 4। तो व्हेनेवर द बेस इज x, इग्नोर इज डेरिवेटिव अंटिल, जब तक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। ये भी समझने वाली बात है भाई, ये नहीं हमेशा इग्नोर मार दिया भाई लोग। इग्नोर इट्स डेरिवेटिव इफ डेरिवेटिव आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तभी तो इग्नोर करोगे। अब कल को तुम हो सकता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, ओहो सर ने तो कहा था कि अगर बेस x है तो इग्नोर कर दो। अरे भाई इग्नोर तब करना है जब उसके डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में होता है, तो तभी तो 1 होगा ना। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है ना। अब कल को मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं तो तुम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या 1 लिख दोगे, नहीं लिख सकते ना भाई। तो ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि मैं मेन चीज यही बता रहा हूं, सबसे मेन चीज यही है कि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट इज मैटर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अब मैंने पूछा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर, x की पावर देख सकते हैं यहाँ पर हम मान लीजिए 8, तो आंसर सिंपली 8 आगे और x रखते हुए पावर 1 कम।
बेस x है, इग्नोर कर दीजिए, 8x की पावर 7 हो गया, है ना भाई, 8x की पावर 7 हो गया। अब यहां पर कुछ चीजें और ऐड करते हैं। मान लो कि मैं नंबर्स के आगे कोई वैल्यू डाल देता हूं, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई तुम मेरे को अब 7x की पावर 4 का डेरिवेटिव बताओ क्या होगा। आप बताइए 7 का क्या करोगे, आप बताओ 7 का क्या करोगे। अरे सर अभी तो आपने बताया था कि अगर कॉफिशिएंट होता है तो उसको बाहर फेंकने का, और जो आगे की वैल्यू है उस पर डेरिवेटिव करने का। मैंने कहा हाँ भाई लगाते फिर। तो 7 को सर बाहर फेंक दिया और डी बाई डी एक्स कर दिया खाली x की पावर 4 का। तो 7 बाहर, x की पावर 4 का डेरिवेटिव बोलो, 4x की पावर 3। 4x की पावर 3 में आपने पावर का डेरिवेटिव किया, बेस क्या है वहां पे x है, इग्नोर इट्स डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं तो विद इग्नोर इट्स डेरिवेटिव, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, करेंगे तो 1 ही आएगा। फाइनल आंसर बोलो 28x की पावर 3। 28x की पावर 3 इज द राइट आंसर। तो ठीक है, अगर कॉफिशिएंट मिलता है तो उसको बाहर रखिए और जो x वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। तो ये ट्रिक को देखो भाई, देखो ट्रिक जो होती है ना थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करनी होती है, ये नहीं कि बिना देखे लगा दे, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ और चीजें समझाने जा रहा हूं। अब मान लीजिए कि मैं आपको पूछता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स बताइए क्या होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। देखो भाई पावर कुछ भी हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर। तो यहां पर अगर हम देखें तो रूट एक्स में अगर हम जाते हैं तो पहले बच्चा इसकी पावर बनाएगा, तो पावर बनेगी भाई 1/2, है ना भाई, पावर क्या बनेगी 1/2, क्योंकि रूट हटाने पे पावर 1/2 बनती है। अब सर आपने कहा था पावर आगे, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल बताया था पावर आगे, और वही बेस रखते हुए उस पावर में से एक कम कर दो, तो फाइनली यू गेट हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ। फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो पावर को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, और सॉल्व कर दीजिए तो वापस रूट में लिख सकते हैं इसको आप, क्योंकि भाई एक्स की पावर हाफ को हम वापस रूट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए जब भी आपको x की पावर रूट एक्स मिलेगा तो आप ऐसे ही करेंगे, x की पावर 1/2 करेंगे, फिर पावर को आगे लाएंगे, सॉल्व करेंगे, यहां तक आएंगे। लेकिन अब तुम्हें ये रिजल्ट मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि जब भी पेपर में आएगा रूट एक्स का डेरिवेटिव करो तो अब आप इतनी लंबी चौड़ी जो कहानी है वो नहीं लगाएंगे। अब आपको सिंपली ये करना है कि पावर 1/2 एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर याद करिए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो आपका टाइम बचेगा। ठीक है भाई, कई जगह पर मैंने बोला है चीजें लगानी पड़ती है समय बचाने के लिए। अब कल को पेपर में आ गया कि 5 रूट एक्स का आंसर बताइए, तो 5 रूट एक्स का जब आंसर आप लिखेंगे, अब देखो ट्रिक लगा दीजिए डायरेक्ट, 5 को फेंकिए बाहर, 5 को फेंकिए बाहर और डेरिवेटिव कर दीजिए रूट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी बताया था रूट एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और आंसर आ जाएगा आपका 5/2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया। और यहां पर हमने बेस का करा नहीं है क्योंकि बेस एक्स है, क्योंकि अगर मैं पावर 1/2 रख रहा हूं तो बेस एक्स है, लेकिन कल को अगर यहाँ रूट के अंदर कुछ और बैठा होगा एक्स के अलावा तो आपको उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि आप बेस तभी इग्नोर करिएंगे जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं और आपका बेस एक्स है। ये इंपॉर्टेंट चीजें देखो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब मेरी बातों को सही तरीके से समझ पाओगे। अब ये नहीं भाई साहब कल को रूट में बैठा हुआ है x² + 3 तो भी आप बेस इग्नोर कर रहे हैं। भाई ये जो डेरिवेटिव आप लिख रहे हैं 1/2 रूट एक्स, ये तो पावर का डेरिवेटिव है ना। अब यहाँ पे बेस आपका x था तो इसलिए आप पे डेरिवेटिव करा नहीं है, लेकिन यहाँ बेस आपका x नहीं है, x² + 3 है, तो कल को इसका डेरिवेटिव हमें करना होगा, तब बात बनेगी हमारी। तो अभी इस पर ऐसे क्वेश्चनों पे भी आएंगे हम, चिंता मत करिए, पूरा बेस बना के जाऊंगा मैं आज, जितना भी अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल हो सकता है एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे आप तो बात बन जाएगी आपकी। तो आइए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को समझते हैं। तो अब देखिए रूट एक्स की कहानी समझ में आ गई। अब देखो जरूरी नहीं है कि पावर हमेशा पॉजिटिव होगी, पावर आपको टीचर नेगेटिव भी दे सकता है। तो जैसे कि आपको दे रहा है टीचर d/dx, x की पावर करो भाई साहब आप सॉल्व माइनस का हाफ, अब प्लस का हाफ नहीं है माइनस का हाफ है, तो करने का प्रोसेस वही रहेगा, सबसे पहले माइनस हाफ को आगे रखिए, x बेस रखते हुए पावर एक कम करिए, ठीक है, माइनस हाफ -1, और उसके बाद इसको सॉल्व करिए तो माइनस हाफ एक्स की पावर हो जाएगा -3/2, और चाहे तो आप इसको नीचे ला सकते हैं
तो ये प्लस का 3/2 होगा। उसके बाद बेस देख लीजिए x3, तो सारा पावर का डेरिवेटिव चल रहा है अभी, और इंटू में बेस का भी होता है, बट x बेस है और विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं, तो आप इग्नोर कर सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कल को अगर आपके पास नेगेटिव पावर्स भी आती हैं तो भी आप उनका डेरिवेटिव सेम रूटीन से करिए कि पावर आगे और एक पावर कम। ठीक, तो आप देखो थोड़ा सा चीजों को कंबाइन करते हैं और फिर समझते हैं। अच्छा, एक फॉर्मूला आप सभी और याद कर लेंगे, d/dx ऑफ 1/x, d/dx ऑफ 1/x। इसी तरह से देखो, अब मैं जैसे सिखाऊंगा ना d/dx ऑफ 1/x, उससे ही आप 1/x², उसी से फिर आप 1/x की पावर 3, यानी कि उन सब का डेरिवेटिव 2 मिनट में लिख सकते हैं। वैसे तो अब देखो, पहले मैं जैसे फर्स्ट करके दिखाता हूं, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। अब देखो, अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले आप इसको ऊपर लाओगे, है ना भाई, पावर ऐसे नेगेटिव हो जाएगी। फिर जो तरीका बताया था वो लगाओगे, पावर आगे और एक पावर उसमें क्या कर दोगे, कम, तो -1 में -1, तो फाइनली बनेगा -1 इंटू एक्स की पावर -2, तो फाइनल आंसर बनेगा -1/x², और बेस x है तो इग्नोर कर दिया, यानी कि 1/x का डेरिवेटिव आ रहा है -1/x²। ये आप याद कर लीजिए। देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको पेपर में टाइम बचानी है तो याद करनी पड़ेंगी। √x का डेरिवेटिव 1/2√x, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ठीक है, अब देखो ऐसे ही बच्चा x की पावर -2 का भी कर सकता है, तो क्या करेगा, पहले पावर को आगे लाएगा, ऊपर लाएगा, सॉरी -2 लाएगा, फिर -2 आगे लिखेगा, फिर x की पावर 1 घटा देगा, फिर उसके बाद -2x की पावर -3 लिखेगा। फाइनल आंसर बोलो, ये आ गया। देखिए ये आ गया। देखिए अब मैं चाहूं तो मैं इसके लिए भी फॉर्मूला बना सकता हूं ताकि आप अपना टाइम पेपर में बचा सकें, लेकिन आपका क्वेश्चन फिर इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये फॉर्म देखो क्या कहलाती है, आइए देखो, ये फॉर्म आपकी ये कहलाती है कि कल को अगर आपके पास डेरिवेटिव आ जाए किसका, बोलो 1/x की पावर n का। अभी तो मैंने सिखाया था x की पावर n, अब आ गया 1/1 होना चाहिए लेकिन ऊपर भाई, ठीक है, 1/x की पावर n, तभी लगाना है इस फॉर्मूले को। अदरवाइज फिर फॉर्मूले में आपको कोई और नंबर मिलता है तो उस पर भी आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपको सजेशन ये दूंगा कि 1/x की पावर n पे लगा दो। किसका डेरिवेटिव सीधा याद कर लो आज के बाद सारे बच्चे, -n अपॉन में x की पावर n+1, -n अपॉन में x की पावर n+1, यानी कि उसी पावर का नेगेटिव ऊपर लिखा और एक पावर बढ़ा के नीचे लिख दिया, और उसके बाद बेस x होना चाहिए, तो फिर डेरिवेटिव करेंगे नहीं, तो यही आंसर हमारा रहेगा। अब देखो ये ट्रिक आप यहां लगा दो, बोलो क्या लगेगा, इसका आंसर बता सकते हो? तो जो पावर नीचे दे रखा है उसका नेगेटिव ऊपर और एक पावर बढ़ा दो भाई साहब, ये लो आ गया आंसर। अब ये टेक्निक आप देखो यहां भी लगा सकते हो, x की पावर 2 थी तो उसका नेगेटिव ऊपर और एक पावर नीचे बढ़ा दो। कल को मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x की पावर 7, लो भाई साहब -7/x की पावर 8, -7/x की पावर 8। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करते चलें, ये छोटी छोटी ट्रिक्स को इकट्ठा करते चले, फिर देखना आपका पेपर में कितना टाइम बचेगा। और ये बहुत काम की चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो √x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव, 1/x की पावर n का डेरिवेटिव, ये चीजों को ध्यान में रखिए, आपका पेपर में टाइम बचेगा। अब इन सबको एक साथ इकट्ठा करते हैं, अब इन सबको एक साथ इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और अभी तक देखो मैं बेस x पे खेल रहा हूं, अभी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जहां पर x बेस नहीं होगा। तो मान लीजिए अब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन ऐसे आएंगे 3x² प्लस का 5x माइनस का 7, अब तुम्हें इसका डेरिवेटिव करना है। अब देखिए अब थोड़ा सा हमारा बेस बन गया है, तो अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ सकते हैं और चीजों को जल्दी भी कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसे चीजें आएंगी तो सबका डेरिवेटिव आपको अलग अलग करना है। जैसे मैं एक पहले थोड़ा रूटीन वे में करके दिखा रहा हूं, लेकिन फिर अगले वाले क्वेश्चन में इतना लंबा मेथड नहीं लगाएंगे हम। अब देखो सबसे पहले हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि पहले हम डेरिवेटिव करेंगे 3x² का, उसके बाद फिर हम डेरिवेटिव करेंगे 5x का विद रिस्पेक्ट टू x, फिर माइनस को बाहर रखते हुए डेरिवेटिव कर लेंगे हम 7 का। ठीक है भाई, ये होता है कि इंडिविजुअली सबका डेरिवेटिव करना है 1 बाय 1, और जो चीज पीछे हमने सीखी है उनको लगाते जाओ। अब चलिए बताओ यहाँ पे क्या करोगे। सर आपने कहा था कॉफिशिएंट बाहर और x² का डेरिवेटिव कर देंगे, तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। मैंने कहा 2x कैसे हो गया सर, 2 आगे और एक पावर कम, और बेस x है इग्नोर कर दिया। आगे चलिए कॉफिशिएंट को बाहर फेंकिए 5 और x बचेगा, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी थोड़ा प्यार से चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बाहर कर दो, देखो ऐसे d/dx कर लो x² का,
फिर 5 बाहर कर दो, डी बाई डिक्स कर दो एक्स का, और ये तो एज इट इज ही रहेगा। ऐसा कर लो। पर जब स्पीड बन जाएगी तो आप जरूरी नहीं कि आपको डी बाई डिक्स बार बार लिखना है, बस एक बार लिखो, डेरिवेटिव करो, खत्म, बढ़ो आगे। ठीक है, अब बताओ आंसर। 3 आगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बेस x है, इग्नोर कर दिया। 5 आगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, सर आपने बताया था। कांस्टेंट टर्म, कोई x तो लगा नहीं साथ के आगे, तो 0 हो जाएगा। और फाइनल आंसर बोलो क्या आ गया इसका, 6x प्लस 5। 6x प्लस 5 इसका फाइनल आंसर है। मैं चाहूंगा तो आगे मैं डायरेक्ट 6x प्लस 5 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको स्पीड चाहिए उस लेवल की, हाँ भैया आपने डायरेक्ट यहां से यहां आंसर लिख दिया, इतना कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है टीचर को। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मैं भी स्पीड पकड़ूंगा, मैं भी इस तरह की चीजें यूज करूंगा ताकि मैं आपका पेपर में टाइम बचा सकूं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। 6x की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 8। अब आपको मेरी ट्रिक, अगर अब ये लॉजिक समझ में आ गया तो देखो फटाफट आंसर लिखते कैसे हैं। चलिए अब फटाफट आंसर लिखने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखना बोर्ड पर एकदम। 6 कॉफिशिएंट है, बाहर फेंक दिया, अब ब्रैकेट बना दिया। डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिख दो यहाँ पे सीधा, कोई लिखना नहीं डी बाई डेक्स 4-5 बार लिख रहा है भाई, कोई जरूरत नहीं है। एक्स बाहर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बोलो 3x स्क्वायर, बेस एक्स है, इग्नोर कर दो। फिर ये देखो -3 बाहर, इसका डेरिवेटिव बोलो, यहां लिखो, करो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है सर, 2x होता है। अगला आ जाएगा +5 बाहर, एक्स का डेरिवेटिव बोलो 1 होता है। माइनस लिखा, 8 का डेरिवेटिव बोलो 0 होता है। ये है कॉन्सेप्ट, ये है समय बचाने वाला कॉन्सेप्ट। ऐसे आपको स्पीड पकड़नी है। ठीक है भाई, 6 बाहर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 बाहर -3, एक्स का डेरिवेटिव 2x, 5 बाहर, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, -8 कांस्टेंट है, 0 हो गया। फाइनल आंसर बोलो आप, 18x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 5, ये आपका आंसर है। ये है चीजें, देखो ये सीखो आप, ये सीख गए तो फिर देखो आप कमाल करोगे डेरिवेटिव में। चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो आप, डी बाई डेक्स में आपसे पूछ रहा हूं किसका भाई, 3√x माइनस का 1/x प्लस का 5। आइए करते हैं इसका डेरिवेटिव, बोलो जल्दी से। 3 कहां जाएगा, 3 बाहर, √x का डेरिवेटिव याद है, √x का डेरिवेटिव याद है 1/2√x, 1/2√x। 3 बाहर हो गया, 1/2√x हो गया। ठीक, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, क्योंकि बेस x है, यहाँ पे देख सकते हैं। 1/x का डेरिवेटिव, माइनस बाहर रख दो और सीधा 1/x का डेरिवेटिव, याद है 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर, और 5 का 0। तो फाइनल आंसर आ गया 3/2√x प्लस माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर। कोई पावर ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई पावर 1/2 बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सिंपल लॉजिकली वो फॉर्मूले याद हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक के साथ आप जा सकते हैं। जब जब आपका बेस, अभी तक देखो मैं जितने भी क्वेश्चन बना रहा हूं इन सभी में आपका जो बेस चल रहा है अभी तक x चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट ये क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, और खुद करके देखो मेरे साथ साथ, ताकि मैच करो कि आपके आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं, और क्या आप मेरी जो स्पीड है, मेरे साथ जो स्पीड है मेरी, वो मैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देखने वाली बात है। ये देखिए, क्वेश्चन कैसे भी लेवल पे आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी लेवल पे आ सकता है। ये देखिए, अब इनका डेरिवेटिव करिए। अब देखो मैंने जानबूझ के अल्फाबेट्स भी लिए, अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है। क्या करेंगे सर, a बाहर कॉफिशिएंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो सारे बच्चे 2x, b बाहर सर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोलो सर 1, c का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0 होगा। ये नहीं भाई c का डेरिवेटिव लिख रहा है 1, कुछ भी लिख रहे हो, c कांस्टेंट है ना मेरे भाई, कोई x तो लगा नहीं उसके साथ। बोलिए आंसर कितना आ गया फाइनली, 2ax प्लस का b। नेक्स्ट आ जाइए, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोलो 1 होता है, माइनस लगा दो, 1/x का डेरिवेटिव बोलो -1/x स्क्वायर होता है, 5 का डेरिवेटिव बोलो 0 होता है, 1 + 1/x स्क्वायर, 1 + 1/x स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करिए, 3 बाहर करिए, 3 बाहर करिए,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलिए 2x होता है, बेस एक्स से चल रहा है, सब में इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे हैं हम। 5 आ गया, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करिए 1 होता है। 7 कांस्टेंट टर्म है, 7 कांस्टेंट टर्म है, देखिए कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है वो बताइए, 0 होता है। फाइनल आंसर बोलिए 6x - 5 होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहां मेरा फॉर्मूला काम करेगा कौन सा वाला, ये कोई एल्सम उल्सम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये देखिए -n/x⁻n+1, अगर 1/x⁻n दे रखा है टीचर ने, ये देखिए, तो बताइए इसका आंसर -1/x²। इसका आंसर बताइए -2/x⁻3। इसका आंसर बताइए -3/x⁻4। और जब आपने डेरिवेटिव इस तरह से ट्रिक का इस्तेमाल करके कर दिया है, तो फाइनल आंसर देखिए इसका क्या आएगा, -1/x², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/x⁻3, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/x⁴। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप ट्रिक का इस्तेमाल करके भी इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर नीचे x ही हो, सॉरी x की पावर ऊपर कोई नंबर 1 ही जरूरी नहीं है कि 1 नहीं भी होगा तो भी मैं कर लूंगा। देखो ये देखो जरा एक बार, अगर मैं किसी बच्चे से d/dx ऑफ 8x⁻7 भी पूछूंगा ना, तो भी वो इसी ट्रिक से बना सकता है। कैसे? 8 को बाहर रखेगा और d/dx करेगा 1/x⁻7 का, तो क्या आंसर लिखेगा बोलो, 8, वही पावर उसकी नेगेटिव ऊपर और एक पावर नीचे बढ़ा देगा, तो आंसर बोलो -56/x⁸। तो ये जो नंबर्स हैं इनको बाहर लाके वही फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और वो जो फॉर्मूला मैंने बताया वो लगा सकते हैं। तो आई होप अभी तक आपको चीजें जो है सही ढंग से समझ में आ रही होंगी, और इनको प्रैक्टिस करें, और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको ध्यान में रखेंगे, तभी आप भी इतनी फास्टली डेरिवेटिव जो है वो कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आइए अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराता हूं जहां पर बेस x नहीं होगा, तो फिर क्या करेंगे सर? तो फिर आपको डेरिवेटिव बेस का भी करना होगा, यानी पूरा रूल लगाना होगा, पहले पावर फिर बेस। तो आइए उसी में आप पहला क्वेश्चन देखिए, d/dx अगर मान लीजिए हमें करने को आ गया x² + 1⁻3 का। अब ये एक तरीका तो ये है कि भाई तो पहले x² + 1⁻3 ओपन कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। देखना सबसे पहले पावर का करिए, तो पावर कहती है पावर आगे, देखो मैं जानबूझ के लिख भी रहा हूं यहाँ पे, ये जो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं भाई पहले पावर का करूंगा, और देखिए मेरी पावर 3 और जो अंदर बैठा पूरा बेस है x² + 1, तो इसलिए मैं अलग से एक ब्रैकेट और बना रहा हूं जहां पर मैं डेरिवेटिव कर दूंगा बेस का। ठीक है भाई, जहां पर मैं डेरिवेटिव कर दूंगा बेस का। चलिए पहले पावर का कर लेते हैं, 3 आगे, वही बेस रखते हुए पावर 1 कम कर दीजिए। भाई बेस में कोई बदलाव नहीं होगा ना, x² + 1 बेस चल रहा है वही चलेगा, तो 3 आगे x² + 1 और एक पावर कर दिया, पावर का डेरिवेटिव किया आपने। अब मल्टीप्लाई में d/dx आएगा, किसका? बेस का डेरिवेटिव। ये जो आप लिख रहे हैं भाई, ये डेरिवेटिव हो रहा है आगे बेस का, समझ रहे हैं? यही तो कला है। अब सबसे पहले पावर का कर लिया और उसके बाद d/dx होगा किसका? बेस का। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 3x² + 1⁻2। अब यहां डेरिवेटिव जैसे सिखाया था वैसे ही करेंगे। x² का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा? पहले पावर आगे और एक पावर कम, और यहां बेस x है तो आप इग्नोर कर दीजिए। अब यहां बेस x है तो आप इग्नोर करेंगे, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। एक बार दोबारा देख लो, आराम से देख लो, कोई दिक्कत जल्दबाजी नहीं है। 3 आगे लिखा मैंने पावर के लिए, x² + 1 बेस रखा, इसकी पावर कम कर दी 2, फिर d/dx करा किसका? बेस का। ये बेस का डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं बाद में। तो जब मैंने बेस का डेरिवेटिव किया तो x² का डेरिवेटिव हो गया 2x, और यहां बेस x है तो मैंने इग्नोर करा, +1 था तो 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब कल को आप ये d/dx वाली टर्म ना भी लिखें और सीधा ही आंसर लिख दें तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। कैसे सर? आइए देखिए, देखो ये छोटी छोटी चीज है, ट्रिक्स है जो आप लगा सकते हैं। अब मान लो कल को टीचर कह रहा है कि 3x² + 5⁻7 का डेरिवेटिव करिए, 3x² + 5⁻7 का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आप बताओ क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले आप 7 पावर को पकड़ो ना भाई। अब देखो, अब वो बॉक्स वाली कहानी चला लो, एक बॉक्स यहां बनाओ, यहां डेरिवेटिव करना है पावर का, और एक बॉक्स उसके आगे बनाओ और वहां डेरिवेटिव कर देना बेस का। ध्यान से देखना भाई, तभी समझ में आएगा, वरना तो नहीं आएगा। चलिए पावर का करो, 7 आगे, वही बेस रखते हुए पावर 1 कम कर दो, कितनी होगी? 6।
ठीक है भाई, 3x² + 5 वही बेस रख दिया, पावर होगी 6। अब ये डेरिवेटिव किसका हो गया, पावर का, तो पावर में मारो डंडा। एक और तरीका देख, पावर में सोचो डंडा मार दिया भाई। अब बचा क्या, 3x² + 5। अब 3x² + 5 का डेरिवेटिव करना है यहाँ पे, ऐसे सोचो, मन में सोचो कि मेरे को 3x² + 5 का डेरिवेटिव यहाँ लिखना है। तो क्या लिखेगा भाई, तो 3x, ये लिखना नहीं है पेपर में ऐसे ऊपर, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। करो इसका डेरिवेटिव, तो बच्चा क्या करेगा सर, 3 बाहर क्योंकि कॉफिशिएंट है, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। ये भाई बेस का डेरिवेटिव हो गया पावर के बाद, देख रहे हैं आपको, डायरेक्ट कर सकते हैं आप ऐसे। तो बताइए फाइनल आंसर क्या आएगा, यहां से आ रहा है 6x + 0, और वो 6x जाके आगे के 7 से इंटू हो जाएगा, तो 6x × 7 बोलो 42x, और बाकी जो टर्म है 3x² + 5 की होल पावर 6। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। देख सकते हैं सभी बच्चे। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। अब मान लीजिए कल को डेरिवेटिव करने को आ गया आपको ax² bx + c की पावर है 3। ax² bx + c की पावर है, बोलो क्या, 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 बॉक्स बना लेंगे सब, एक पावर के लिए और एक बेस के लिए। करो सारे बच्चे डेरिवेटिव, पावर आगे बेस वही रखते हुए, ax² bx + c पूरा रखते हुए, पावर एक कम। अब बेस का, ये बेस है भाई, तो मन में सोचो कि मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लिख रहा हूं किसका, ऐसे सोचो कि यहाँ मुझे अब डेरिवेटिव लिखना है ax² bx + c का, और डेरिवेटिव अभी किया था जस्ट पीछे, ये देखिए, ये अभी किया था, ax² bx + c का डेरिवेटिव आया था 2ax + b, तो वही चीज यहाँ पर भी आएगी भाई। तो पहले ax² का करने जाओगे तो a बाहर, और x² का करोगे तो 2x, और यहाँ बेस x है तो इग्नोर कर दिया, प्लस में b का b बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, और c का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। भाई c कांस्टेंट टर्म है ना, तो c का डेरिवेटिव होगा 0। ये जो डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लिखा है भाई, ये इस बेस का डेरिवेटिव लिखा है यहाँ पे, इस बेस का, आ रहा है समझ में। तो बस अब इसको यहां से हटाओ और फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा। तो बच्चा कहेगा सर यहां से आंसर आ रहा है 2x + b, तो 3 को आगे लिख लो, और ax² bx + c की पावर 2 लिखो, और मल्टीप्लाई में लिख दो 2ax + ये आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखा आपने कि आपको कोएफिशिएंट ऐसे अल्फाबेट्स में भी मिल सकते हैं जिनको अल्फान्यूमेरिक क्वेश्चंस कहा जाता है। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि एक तो होता है √x, है ना भाई, अब रूट वाली कहानी में ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब देखो √x का डेरिवेटिव मैंने आपको याद करवा दिया 1/2 √x, ये याद समझ में आ गया, √x का डेरिवेटिव मैंने आपको याद करा दिया 1/2 √x। लेकिन याद रखिए ये जो आंसर आपने डायरेक्ट याद कर रखा है ये सिर्फ पावर का डेरिवेटिव होता है, इसके बाद फिर हम बेस का भी करते हैं, लेकिन बेस क्योंकि अभी x है, क्योंकि अगर मैं इसकी पावर हटा दूं 1/2 बना लूं, मतलब रूट हटा दूं तो 1/2 बना लूं, तो x बेस है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो हम लिखते नहीं है। लेकिन अब देखना कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, तो याद रखना कि ये जो डेरिवेटिव है ये पावर का होता है। लेकिन अब टीचर होशियार है भाई, टीचर आपको कहेगा अच्छा आप इसका डेरिवेटिव करके बताओ जरा भाई, फिर क्या होगा, x² + 3 का, रूट में x² + 3 का। तो पहले तो आप रूट का इलाज करेंगे, और रूट का इलाज करने का मतलब है पावर का इलाज करेंगे, ट्रिक देखिए बनाने की। रूट का इलाज करने का मतलब है कि पावर का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव देखो आप पावर के हिसाब से क्या लिख दोगे, 1/2 रूट देखो √x पे √x लिख रहे हो, तो √x की स्क्वायर + 3 पे क्या लिखोगे, √x² + 3 लिखोगे, वही बेस रखना है, बेस नहीं चेंज करना है। तो √x² + 3 1/2 रूट में x² + 3, बट ये डेरिवेटिव अभी किसका हुआ है, पावर का। अब इसके बाद आप डेरिवेटिव लिखोगे बेस का, तो देखो बेस का डेरिवेटिव मतलब d/dx लिखोगे x² + 3 का, और x² + 3 का डेरिवेटिव बोलो सारे बच्चे, x² का तो 2x हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आएगा आपका 2x/2 रूट में x² + 3, फिर 2 से 2 काट दीजिए, वो आपका आंसर है। तो देखा, तो पहले रूट का करना है, रूट का डेरिवेटिव वही होगा 1/2 √x, और उसके बाद फिर हमने बेस का करना है। एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए, d/dx करना है। मान लीजिए कल को आपको आगे एग्जाम में रूट के अंदर वैल्यू आ गई आपके लिए पास, मान लीजिए
एक्स माइनस 1/x, ये देखो रूट में आ गया x माइनस 1/x। तो सबसे पहले आप रूट का डेरिवेटिव करिए। तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए? तो वो होता है 1/2 रूट में x माइनस 1/x। ठीक है भाई, जो भी जैसा दिख रहा है वैसे लिख दो, ये रूट का डेरिवेटिव हुआ, लेकिन इस रूट का, अब रूट के अंदर जो बैठा हुआ है उसका, तो ऐसे याद रख लेना, पहले रूट का डेरिवेटिव कर लिया 1/2 रूट है, और उसके बाद जो रूट के अंदर बैठा है उसका करिए, जो कि बेस का काम करता है, रूट के अंदर जो बैठा है। तो रूट के अंदर कौन बैठा है? x माइनस 1/x। तो सोचो कि आप डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/x का। तो x का डेरिवेटिव सर आपने बता रखा है विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और माइनस के बाद 1/x का भी आपने याद करवा दिया है सर, माइनस 1/x² होता है। तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 1/2 रूट में x माइनस 1/x, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1/1 प्लस x², ये मिलेगा आपको। आ रहा है समझ में? तो वही चीज है, तो रूट आ गया तो उसे घबराने का नहीं है, रूट का डेरिवेटिव करने का, जो कि 1/2 रूट बनेगा, उसके बाद उसका कर दो मल्टीप्लाई में आगे जो रूट के अंदर बैठा हुआ है। तो ये लॉजिक के साथ आप जाएंगे तो बात बन सकती है। एक और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बस, जिसमें क्या होता है कि रूट डिनोमिनेटर में भी हो सकता है भाई। टीचर के देखिए सोच कहां कहां जा रही है। अब कह रहा है 1 में रूट के अंदर बैठा हुआ है x² प्लस 3, यही नंबर बिठा देते हैं वापिस। लेकिन अब इसमें मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं बता रखी, ये नहीं कि यहाँ पर भी भाई 1/2 रूट x लगा दिया। अरे भाई वो तब लगता है जो रूट ऊपर होता है, रूट x का डेरिवेटिव है, ये तो 1/रूट है। तो आप इसमें क्या करें, जैसा आपका सिंपल जो बेसिक नॉलेज आपके पास है उसके साथ जाओ। तो आप पहले इसको लिख दो 1 में x² प्लस 3 की पावर कितनी? 1/2। ठीक है, उसके बाद फिर आप इसको पावर को ऊपर ले आओ, फिर आप लिख दो d/dx x² प्लस 3 की पावर कितनी? माइनस का 1/2। ऐसे प्यार से चलो, फिर कोई जल्दबाजी नहीं है। ये जो ट्रिक्स लग रही है फटाफट, ये रूट वाले में तो लगा सकते हैं आप जो ऊपर रूट आ रहे हैं, क्योंकि फिर बच्चा देखो कितने ही फॉर्मूले याद कर लेगा, कितने ही फॉर्मूले बना भी लोगे। इसलिए कई जगह पर हमें सिंपल लॉजिक से भी जा सकते हैं, जहां पे थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा हो। तो ये देखिए, अब इसमें पहले पावर का कर दीजिए। अब आप अपने बेसिक रूल पे आ जाओ, पावर बना लो। अगर पावर नहीं दिख रही है तो पावर बना लिया करो ऐसे। अब ये पावर बन गई देखो, और जब ये पावर बन गई तो उसके बाद फिर आप आराम से चलो, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करो, तो -12 आगे आ जाएगा देखो। उसके बाद x² प्लस 3 की पावर एक घटा दो पावर, ये देखो। लेकिन ये आपने डेरिवेटिव किसका किया? अभी पावर का। अब बेस x नहीं बैठा हुआ कि आप इग्नोर कर देंगे भाई, नहीं कर सकते। अब आपको क्या करना होगा? d/dx करना है किसका? जो अंदर बैठा हुआ है बेस। तो यहाँ लिख लो चाहे, ये देखो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और याद रहे कि अगर हमारा बेस x नहीं है तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो यहां पर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और 3 का होगा 0। तो देन यू गेट द फाइनल आंसर की -12 आ जाएगा, x² प्लस 3 की पावर हो जाएगी -3/2, और मल्टीप्लाई में 2x है, 2 से 2 चाहे आप काट दो, बाकी जो बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लॉजिक से अगर आप जाते हैं दोस्तों, तो आप आराम से अलजेब्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव जो हैं वो कर सकते हैं, जिसमें बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि पहले हम पावर का करेंगे फिर हम बेस का करेंगे। वैसे ये चेन रूल मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे एंगल तक जाता है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्री में जाता है। अभी सिर्फ आप इसको पावर और बेस में सीमित रखिए और फिर इसको लगाते रहिए। और जब जब आपका बेस x है, जब जब बेस आपका x है, आप उसका डेरिवेटिव इग्नोर करिए। लेकिन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ही इग्नोर करने का, अदरवाइज नहीं करने का। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए कि अगर आपको डेरिवेटिव बेस कुछ और मिलता है x के अलावा, तो फिर आपको पहले पावर का डेरिवेटिव करना है, फिर उस बेस का डेरिवेटिव भी करना है, और चेन रूल के साथ चलते रहना है। और जहां जहां पे ट्रिक लगा सकते हो, जो जो सिंपल मैंने फॉर्मूले बताए हैं, वहां पर आप ट्रिक के साथ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ये अभी इस वीडियो का पार्ट 1 है, ऐसे ही अभी और पार्ट्स आएंगे, और जो जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है मैं आने वाली वीडियोस में क्या करने वाला हूं, कवर करने वाला हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।